बिल्कुल 60 सेकंड न्यूज की शुरुआत करते हैं, जहां बाबा सिद्दीकी की हत्या, इस पूरे मामले से सलमान खान का परिवार सदमे में है। सलमान से नजदीकी थी बाबा सिद्दीकी की, ऐसे में हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन अब इसी गैंग ने सलमान को धमकी दी है। एबीपी न्यूज से बातचीत में सलीम खान, जो सलमान के पिता हैं, उन्होंने क्या क्या बातें शेयर की हैं, आप देखिए। सलमान खान के पिता सलीम खान ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस बात को खारिज किया कि सलमान से दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। बाबा सिद्दीकी का इसमें क्या काला हिरण मामले में ही लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा है और गैंग ने धमकी दी है कि अगर सलमान बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग लेंगे तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। माफी मांगी जाती है उससे जिसके के साथ आपने कुछ किया हो। माफी जो है वो उससे मांगी जाती है जिसके साथ आपने गुनाह किया हो, जिसको तकलीफ दी हो या जिसको धोखा दिया हो, जिसके पैसे खा गए हो, वो। हालांकि सलीम खान ने माना कि धमकियों की वजह से परिवार परेशान है। मेरी बहुत मशवरे नहीं है, मैं टेंशन है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। सलमान से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने पर सलीम खान ने कहा कि फिरौती नहीं दी जाएगी। मान रही है कि 5 करोड़ दे दो, हम माफ कर देंगे। सलीम खान ने यह भी दावा किया कि सलमान जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी और माफी मांगने वाले इस पूरे मामले पर सलीम खान की इस दलील को बिश्नोई समाज नहीं मान रहा है। बिश्नोई समाज अभी भी अपनी इन बातों पे अड़ा हुआ है। एबीपी न्यूज पर सलीम खान के दलीलों को बिश्नोई समाज ने झूठ बताया है। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हिरण का शिकार नहीं करने की बात सरासर झूठ है। पुलिस और वन विभाग ने उसको पकड़ा है, वो 3 दिन अंदर रहा है, उसका हथियार पकड़ा गया है, उसको सजा सुनाई गई है निचले कोर्टों से। माफी मांगने की धमकी पर देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि माफी मांगने न मांगने का फैसला सलमान खान का है। माफी नहीं मांगे वो अलग बात है, किससे मांगे, तो किससे मांगे कि हमारा निज मंदिर है, मुक्ति धाम मुकाम है। 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने पर देवेंद्र बुढ़िया ने क्या कहा, सुनिए। बिश्नोई समाज हो चाहे लॉरेंस हो, हमारे खून में भी रिश्वत और पैसे मांगने की नहीं। हम लोग निस्वार्थ भावना से वन्य जीवों को, पेड़ों को बचाते हैं। जान से मारने और सलमान लॉरेंस की दुश्मनी खत्म कराने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग वाले धमकी भरे व्हाट्सएप मैसेज मामले में मुंबई में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और देखिए, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और खुलासा हुआ है, जहां पे एक आरोपी को पकड़ा गया और उस आरोपी के मोबाइल से ज़ीशान सिद्दीकी की फोटो मिली है। इसका मतलब यह है कि ज़ीशान को भी मारने की प्लानिंग हो सकती थी। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। अब तक 9 आरोपी कुल पकड़े गए हैं इस मामले में। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी करजत, डोंबिवली और नवी मुंबई से हुई। 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने बाबा सिद्दीकी के तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स को फिर बुलाया और दूसरी बार उनका बयान दर्ज किया। सूत्रों ने बताया कि जिस समय बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई उस समय उनके साथ सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड था। गार्ड का दावा है कि जिस वक्त फायरिंग हुई तब उसकी आंख में मिर्ची जैसा कुछ डाला गया था, जिससे वो रिटेलिएट नहीं कर पाया। इधर मुंबई क्राइम ब्रांच के 20 अधिकारी हरियाणा के कैथल पहुंचे, जहां आरोपी गुरमेल के गांव से 4-5 युवाओं को पूछताछ के लिए उठाया। गुरमेल ने अपने पुलिस डिस्क्लोजर में इन लोगों के नाम बताए हैं, इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई की। ये भी खुलासा हुआ है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले ज़ीशान अख्तर पंजाब की जेल में गुरमेल के गांव आया था। ज़ीशान अख्तर भी इस मामले में आरोपी है और वो फरार चल रहा है। और देखिए, बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसमें ताजा अपडेट ये है कि 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। इसके अलावा अब्दुल हामिद नाम के शख्स जिस पर आरोप है, उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। PWD ने घर पर नोटिस चस्पा किया है। PWD की तरफ से महाराजगंज इलाके में अवैध निर्माण वाले घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें राम गोपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल का घर भी शामिल है। बहराइच में महाराजगंज मार्केट में कई जगहों पर लाल निशान लगे हुए हैं। इसको भी बुलडोजर की कार्रवाई से जोड़ दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना है। क्यों लाल निशान लगे? यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आपका घर है? जी है। क्या नाम है? केशव शुक्ला। लाल निशान कब लगा? ये 2 साल पहले लगा।
किस चीज़ के लिए लगा? ये सड़क की नपाई हो रही थी, उसी में हथकड़ में हटा रहे थे, झोंटा लगा दी थी। हिंसा के 2 आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर सियासत अभी भी गर्म है। तो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। योगी जी के कानून की राज की चर्चा सर्वत्र सब जगह हो रही, पूरे देश भर में उसकी चर्चा करती है। सरकार बगैर किसी भेदभाव के जो भी संविधान की व्यवस्था है उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। एनडीए खेमे से खबर यह है कि सीट बंटवारे पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है। बंटवारे को लेकर फॉर्मूला पूरा हुआ है। आजसू के लिए सीटें हो, एलजेपीआर चिराग पासवान के लिए हो, सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार झारखंड विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ने के लिए एनडीए में सहमति बन गई है। सीट तालमेल को लेकर जारी गतिरोध भी खत्म हो गया है। सीट शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक विधानसभा की कुल 81 सीट में से बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और चिराग पासवान वाली एलजेपीआर 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। परफेक्ट सीट शेयरिंग है और हम जीत रहे हैं, एनडीए सरकार बना रहा। सीट शेयरिंग पर भले ही बात बन गई है, लेकिन ये चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। हालांकि सीट शेयरिंग समझौता होते ही एनडीए को बड़ा झटका लगा। आजसू से उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जेएमएम में शामिल हो गए। वो चंदन कियारी से जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उमाकांत रजक ने कहा कि आजसू ने टिकट नहीं दिया तो इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि जेएमएम में उनके शामिल होने की चर्चा पहले से थी। चुनाव एनडीए का हिसाब से लड़ना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में झारखंड में एनडीए का सरकार बनेगा और इसीलिए गठबंधन होना जरूरी थे। और देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल से जमानत मिली है। कैसे? कोर्ट ने देखा कि ट्रायल जल्द खत्म होने वाला नहीं है, लिहाजा जमानत की जो याचिका है उसे मंजूर की जाती है विद टर्म्स एंड कंडीशन। तिहाड़ जेल के सामने कुछ ऐसा ही नजारा था। आम आदमी पार्टी के समर्थक सत्येंद्र जैन के स्वागत में कई घंटे तक लोग खड़े रहे। मनीष सिसोदिया ने जेल के बाहर निकलते ही गले लगाकर स्वागत किया। सत्येंद्र जैन जेल से बाहर निकलते ही फुल फॉर्म में दिखे। आग का दरिया है, तैर के जाना है। इस दरिया को तैर के पार करना पड़ेगा। आग का दरिया है और जेल जरूर जाना पड़ेगा, ध्यान रखियो। नेताओं ने सत्येंद्र जैन का स्वागत किया। मई 2022 से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद थे और तकरीबन 2.5 साल के बाद जो है सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी दोनों को बड़ी राहत मिली है। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी। इसके बाद सत्येंद्र जैन को दोबारा तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सभी नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। और देखिए, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एक्शन वाले इस पूरे मामले पर सियासत तेज होती जा रही है, क्योंकि नायब सिंह सैनी सरकार के रूल के साथ अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो कड़े नियम हैं वो किसान विरोधी है। हरियाणा में पराली जलाने के मामले में अब तक करीब 600 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। कैथल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। रोहतक और अंबाला में भी पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। हमारे किसान अगर कोई पराली जलाता है उसको समझाएं। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, सब्सिडी के ऊपर हम उपलब्ध करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पराली जलाने वाले किसानों को लेकर सरकार के फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। हमारे कुछ सवाल हैं श्रीमान नायब सैनी मुख्यमंत्री जी से। क्या ये सीधे सीधे एक षड्यंत्र नहीं, एमएसपी को चोर दरवाजे से खत्म करने का और किसान की फसल को एमएसपी पर ना खरीदने का? पराली अगर किसान ना जलाए तो विकल्प क्या है? इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पराली के मुद्दे पर पीएम मोदी से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाने की अपील की है। प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध करवा सकती हैं तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते, बैठाओ। पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ साथ पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार लगा चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।